हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। मैं उम्मीद करता हूँ आप सभी ठीक ठाक होंगे। चलिए आज हम एक कहानी को पढ़ते हुए अंग्रेजी की हिंदी कैसे निकाल सकते हैं इस बारे में समझते हैं। तो ये मेरे सामने एक पैसेज है जो अनसॉल्व्ड है, उसकी हिंदी में निकालते हुए आपको बताने की कोशिश करता हूँ कि हमें हिंदी निकालते हुए किन चीज़ों की आवश्यकता होती है। आपको टेंस आने चाहिए, वर्ड मीनिंग आनी चाहिए, और टेंस को समझ के आप उसी के अनुसार उसकी हिंदी निकालते हैं। ये प्रोसेस करना ज़रूरी होगा। तो चलिए समझते हैं। वी हैव लर्नड, हमने सीखा है। यहाँ पे ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, इसका हो जाएगा हमने सीखा है। फ्रॉम मॉडर्न साइकोलॉजी, यानी आधुनिक मनोविज्ञान से, मनोचिकित्सा से हमने आधुनिक मनोविज्ञान से सीखा है। दैट नो बडी, की कोई व्यक्ति नहीं वांट्स, चाहता है, टू बी टोल्ड यानी बताया जाना। कोई भी व्यक्ति ये बताया जाना नहीं चाहता है, मतलब इसको हमें अलग करना होगा। कोई भी व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसे बताया जाए। टू बी टोल्ड यानी बताया जाए। व्हाट टू डू यानी क्या करना है। बाय समवन एल्स यानी किसी के द्वारा। तो इसका अर्थ ये हुआ कि हमने आधुनिक मनोविज्ञान से ये सीखा है कि कोई व्यक्ति ये नहीं चाहता है कि उसे किसी दूसरे के द्वारा क्या करना है ये बताया जाए। कोई भी व्यक्ति ये पसंद नहीं करेगा कि कोई दूसरा उसे बताए कि क्या करना है। वांट्स टू बी टोल्ड, यहाँ पे नॉन फाइनाइट है, इन्फिनेटिव है। तो इस प्रकार हमें हिंदी निकालना है। वी रजिस्ट यानी हम प्रतिरोध करते हैं, यहाँ पे प्रेजेंट फिट टेंस है, तो इसका हो जाएगा हम प्रतिरोध करते हैं, विरोध करते हैं। व्हेन समवन, जब कोई व्यक्ति ट्राइज कोशिश करता है, टू मेक अस डू यानी करवाना, करवाने की कोशिश करता है, समथिंग यानी कुछ, इन ए न्यू वे यानी एक नए तरह से, एक नई तरीके से। तो इसका अर्थ ये हुआ कि जब कोई व्यक्ति किसी नए तरीके से हमसे कुछ करवाने की कोशिश करता है तो हम विरोध करते हैं, प्रतिरोध करते हैं। ये मनोविज्ञान के हिसाब से सही है। यट फिर भी, बी परसिस्ट यानी हम लगे रहते हैं या डटे रहते हैं। परसिस्ट मतलब लगे रहना या डटे रहना। इन ट्राइंग यानी कोशिश करने में, टू चेंज यानी बदलने की, अदर्स यानी दूसरों को। फिर भी हम दूसरों को बदलने की कोशिश करने में लगे रहते हैं। खुद तो नहीं बदलते हैं, लेकिन दूसरों को बदलने की कोशिश लगातार जारी रहती है। ये चीज़ आपने समाज में देखा होगा। चलिए, फिलॉसफी नहीं पढ़ना है, इसको समझना है कैसे हिंदी निकालते हैं। इफ़ बी वांट, अगर हम चाहते हैं, अदर्स यानी दूसरों को, टू चेंज यानी बदलना, देयर वेज यानी अपने तौर तरीके। अगर हम चाहते हैं कि दूसरे लोग अपने तौर तरीके बदल लें, यानी एक के में जब हिंदी निकालेंगे आप, तो यदि हम दूसरों को उनके तौर तरीके बदलवाना चाहते हैं, लेकिन इसको अलग अलग करके हिंदी निकालेंगे तो अच्छा रहेगा कि अगर हम दूसरों से चाहते हैं कि वो अपने तौर तरीके बदल लें, टेलिंग देम टू डू सो, ऐसा उनको बताकर कि आप ऐसा करिए। टेलिंग यानी बताते हुए, देम मतलब उन्हें, टू डू यानी करने के लिए, सो मतलब ऐसा। ठीक है। तो अगर हम दूसरों से चाहते हैं कि अपने तौर तरीके बदल लें और ऐसा करने के लिए उनको हम अगर बताते भी हैं, विल हैव लिटिल इफेक्ट, तो इससे बहुत कम असर पड़ेगा। तब तक, जब तक, अनलेस मतलब जब तक या तब तक, और उसमें नहीं भी ऐड कर लेंगे। जब तक कि नहीं, बी आर लिविंग एग्जाम्पल, हम जीते जागते उदाहरण नहीं बनेंगे ऑफ दैट बिहेवियर यानी उस व्यवहार का। तो इसकी पूरी हिंदी निकली कि अगर हम चाहते हैं दूसरों से कि वो अपने तौर तरीके बदल लें और ऐसा करने के लिए उन्हें बताते हैं, तो जब तक हम इस ऐसे व्यवहार का जीता जागता उदाहरण नहीं बनेंगे, तब तक इसका बहुत कम इफेक्ट पड़ेगा, बहुत कम प्रभाव पड़ेगा। यानी पहले खुद तो करिए, उदाहरण तो बनिए, उसके बाद दूसरों पर प्रभाव जमेगा, पड़ेगा। कहने से नहीं होता है, करने से होता है। आप लाख कहिए कि ये करो वो करो, नहीं चलेगा। जब तक कि आप उसको अपने व्यवहार में नहीं शामिल करते हो, तब तक बच्चा आपसे ये नहीं सीखेगा कि करना क्या है। आप स्वयं उसका उदाहरण बनिए। ठीक है। तो आगे देखते हैं। ए टीम ऑफ रिसर्चर्स यानी शोधकर्ताओं की एक टीम, वेंट टू अफ्रीका यानी अफ्रीका गई, टू स्टडी यानी अध्ययन करने के लिए, द बिहेवियर ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के व्यवहार के बारे में।
तो एक अनुसंधानकर्ताओं की टीम जो है हाथियों के व्यवहार का अध्ययन करने के लिए अफ्रीका गई। ठीक, ऐसे हिंदी निकालेंगे, मीनिंग अच्छा याद होना चाहिए, टेंस वगैरह आना चाहिए, बाकी कुछ नियम्स हैं जो फॉलो करना है आपको। दे केम, वो आए नहीं, दे केम अक्रॉस का मतलब आना होता है, लेकिन फ्रेजल वर्ब यहाँ पे कम अक्रॉस का मतलब होता है संयोग से मिले। ए हर्ड ऑफ एलिफेंट्स यानी हाथियों के एक झुंड से, तो वह संयोग से हाथियों के एक झुंड से मिले। रनिंग वाइल्ड, जो एकदम क्रोध से भाग रहे थे, जंगली एकदम उत्तेजित होकर क्रोध से भाग रहे थे। एंड डिस्ट्रॉइंग, और नष्ट कर रहे थे, यहाँ पे पार्टिसिपल है, प्रेजेंट पार्टिसिपल है। दियर इन्वायरमेंट यानी अपने परिवेश को, अपने वातावरण को, परिवेश को कहने का मतलब। तो वह हाथियों के एक झुंड से संयोग से मिल गए। बहुत उत्तेजित होकर वो भाग रहे थे हाथी लोग और अपने परिवेश को नष्ट कर रहे थे। ठीक है, इस प्रकार आपको हिंदी निकालना है। तो आगे देखिए, दे डिस्कवर्ड, उन्होंने पता लगाया, दैट दीज वेयर, ये सभी थे, टीनेज मेल एलिफेंट्स यानी किशोर नर हाथी। तो उन्होंने पता किया, उन्होंने पता लगाया कि ये सभी किशोर मेल एलिफेंट्स थे। दे हैड नो एडल्ट रोल मॉडल, दे हैड उनके पास था, नो एडल्ट रोल मॉडल यानी कोई वयस्क अनुकरणीय व्यक्ति नहीं था, हाथी नहीं था। टू लर्न यानी सीखें, फ्रॉम मतलब से, तो उनके पास सीखने के लिए कोई वयस्क अनुकरणीय व्यक्ति नहीं था, रोल मॉडल नहीं था जिससे वो सीख सकें। द रिसर्चर्स, जो अनुसंधान करता थे, अरेंज्ड यानी व्यवस्था किया, टू हैव ब्राट इन का मतलब होता है मंगवाने की, शामिल करवाने की। सम यानी कुछ, एडल्ट एलिफेंट्स यानी कुछ वयस्क हाथी। तो अनुसंधानकर्ताओं ने, खोजियों ने कुछ वयस्क हाथियों को उसमें शामिल करवाने की व्यवस्था कर ली। इन द बिगिनिंग, शुरुआत में, देयर वॉज नो चेंज, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। देयर का मतलब कुछ नहीं होता है, बस केवल इंट्रोडक्टरी होता है, वो इंट्रोड्यूस का कराने का काम करता है। तो शुरुआत में कोई चेंज नहीं हुआ, कोई परिवर्तन नहीं हुआ। एंड द टीन एलिफेंट्स, और जो किशोर हाथी थे, कंटिन्यूड यानी जारी रखा, टू रन वाइल्ड यानी गुस्से से भागना, एंड फाइट और लड़ना, विथ ईच अदर यानी एक दूसरे से। तो शुरुआत में तो इसका कोई फ़र्क नहीं पड़ा, और जो किशोर हाथी थे वो जंगली होकर एकदम गुस्से से भागना उन्होंने जारी रखा और एक दूसरे से फाइट करना जारी रखा। हाउएवर, जबकि आफ्टर ए फ्यू डेज यानी कुछ दिनों बाद, द टीन एलिफेंट्स यानी जो किशोर हाथी थे, बिगैन टू सेटल डाउन यानी शांत होने लगे। जबकि कुछ दिनों पश्चात जो किशोर हाथी थे ये सेटल डाउन होने लगे, शांत होने लगे, इनके व्यवहार में थोड़ा सा कमी आने लगी। ओवर टाइम यानी समय के साथ साथ, थोड़े समय के बाद, दे बिकेम वेल बिहेव्ड यानी उनका व्यवहार अच्छा हो गया। दे बिकेम हो गए, वेल बिहेव्ड मतलब अच्छी तरह व्यवहार करने वाले, वो अच्छी तरह व्यवहार करने वाले बन गए, यानी उनका जो व्यवहार था वो अच्छा हो गया। एंड दियर वाइल्ड एक्शंस, और उनके जो गुस्से भरे कार्य थे, सब साइडेड यानी शांत हो गए। सब साइड मतलब होता है शांत होना। तो समय के साथ साथ, थोड़ा समय जैसे जैसे आगे बढ़ा, वह उनका व्यवहार अच्छा हो गया और उनके जो वाइल्ड एक्शंस थे, गुस्से भरे काम थे, वो सब साइड हो गए, शांत हो गए। तो इस प्रकार आपको हिंदी निकालना है, मज़ा भी आएगा कहानी में। ऑन देयर ओन यानी अपने आप में, द टीन एलिफेंट्स यानी किशोर हाथियों के पास, नो रोल मॉडल कोई आदर्श हाथी नहीं था। नो रोल मॉडल मतलब आदर्श या अनुकरणीय होता है, ठीक है। तो ये जो किशोर हाथी थे इनके पास कोई रोल मॉडल नहीं था। एंड डिड नॉट नो, और नहीं जानते थे, हाउ टू बिहेव यानी कैसे व्यवहार करना। तो रोल मॉडल नहीं होने पर ये हाथी, जो किशोर हाथी थे, नहीं जानते थे कि कैसे व्यवहार करना है। वंस एडल्ट्स वेयर इंट्रोड्यूस्ड, एक बार जब वयस्क हाथियों को इंट्रोड्यूस करा दिया गया, परिचय करा दिया गया, उनके समूहों में डाल दिया गया, द टीन्स यानी किशोर हैड रोल मॉडल्स, तो उनके पास आदर्श हाथी हो गए, रोल मॉडल हो गया। एंड बिगैन टू बी डिसिप्लिन्ड, और वो अनुशासित होने लगे। तो एक बार जैसे ही एडल्ट्स को उनके समूहों में इंट्रोड्यूस करा दिया गया, वैसे ही किशोर
हाथियों के पास उनका रोल मॉडल हो गया और वह अनुशासित होने लगे। इन द सेम वे, इसी तरह से एज पेरेंट्स यानी माता पिता के रूप में, वी टीच आवर चिल्ड्रन, हम अपने बच्चों को सिखाते हैं थ्रू लविंग डिसिप्लिन यानी स्नेहपूर्ण अनुशासन के जरिए, यानी स्नेहपूर्वक अनुशासन सिखाते हैं। एंड बाय सेटिंग, और स्थापित करके, एन एग्जाम्पल, एक उदाहरण सेट करके, एग्जाम्पल सेट करते हुए उनको सिखाते हैं। तो इसी प्रकार माता पिता के रूप में हम स्नेहपूर्ण अनुशासन और उदाहरण सेट करके अपने बच्चों को भी सिखाते हैं, अनुशासन सिखाते हैं कहने का मतलब, यानी रोल मॉडल होना चाहिए। आवर चिल्ड्रन डू नॉट बिलीव, हमारे बच्चे विश्वास नहीं करते हैं इन आवर वर्ड्स, हमारे शब्दों में, अलोन यानी मात्र, केवल। तो हमारे बच्चे केवल हमारे शब्दों में विश्वास नहीं करते हैं, बट बल्कि इन व्हाट, उसमें करते हैं जो, दे सी वे देखते हैं, अस मतलब हमें, डू मतलब करते हुए। तो हमारे बच्चे केवल हमारे शब्दों में विश्वास नहीं करते हैं, बल्कि वो उस चीज़ में विश्वास करते हैं जिसको वो हमें करता हुआ देखते हैं। यानी आप पहले करिए और उसी को बच्चे कॉपी करेंगे। ठीक, अपना खुद अच्छा बनिए तो बच्चे स्वयं ही अच्छे हो जाएंगे। दे कॉपी, वह नकल करते हैं आवर ओन गुड एंड बैड हैबिट्स, हमारे स्वयं के अच्छे और बुरे आदतों का। वह स्वयं हमारे अच्छे और बुरे आदतों का अनुकरण करते हैं। बिकॉज, क्योंकि, दैट इज़ द एग्जाम्पल, यही उदाहरण है, बी सेट, जो हम सेट करते हैं, स्थापित करते हैं। तो वह हमारी ही अच्छी और बुरी आदतों का अनुकरण करते हैं, कॉपी आउट करते हैं, क्योंकि यही वो उदाहरण है जो हम सेट करते हैं, स्थापित करते हैं। सिमिलरली, इसी तरह, व्हेन, जब, बी आर इन ए पोजीशन, हम एक ऐसी स्थिति में होते हैं, टू ट्रेन यानी प्रशिक्षित करने की, और टीच अथवा सिखाने की, अदर्स यानी दूसरों को। उसी तरह से जब हम दूसरों को प्रशिक्षित करने अथवा सिखाने या पढ़ाने की स्थिति में होते हैं, वेदर, चाहे वी आर टीचर्स, हम अध्यापक हों, माता पिता हों, कर्मचारी हों और सिटीजन या नागरिक हों, इम्प्लोरिंग यानी प्रार्थना करते हुए, अदर्स यानी दूसरों को, टू बी यानी होने की, कॉन्साइंटियस यानी ईमानदार। तो इसका अर्थ ये निकला, इसी तरह जब हम दूसरों को शिक्षित करने, प्रशिक्षित करने या सिखाने की स्थिति में होते हैं, चाहे हम टीचर हों, पेरेंट्स हों, एम्प्लॉयर हों, नागरिक हों, चाहे जो हों, और दूसरे से ईमानदार होने की प्रार्थना करते हैं। बी तो बी मस्ट फर्स्ट सेट, हमें पहले स्थापित करना चाहिए, एन एग्जाम्पल यानी एक उदाहरण, आवर सेल्फ यानी स्वयं। बहुत बढ़िया बात लिखी हुई है, चलो एक बार और समझते हैं। इसी तरह जब हम दूसरे व्यक्तियों को प्रशिक्षित करने या उनको सिखाने की स्थिति में होते हैं, चाहे हम शिक्षक हों, माता पिता हों, कर्मचारी हों, नागरिक हों, कुछ भी हो, और दूसरे को ईमानदार होने के बारे में उससे प्रार्थना करते हैं कि भैया ईमानदार बनिए, तो हमें इसके लिए सबसे पहले स्वयं उदाहरण बनना होगा, स्वयं हमें उदाहरण सेट करना होगा, तब वो हमें कॉपी आउट करेंगे। शब्दों से कुछ नहीं होता है, भावनाओं में क्या रखा है, अरे मतलब वो डायलॉग पता नहीं कैसा है। दैट इज द ओनली वे, ये एकमात्र तरीका है, टू ब्रिंग अबाउट चेंज यानी परिवर्तन लाने का। तो यही परिवर्तन लाने का एकमात्र तरीका है। इफ़ वी वांट टू सी, अगर हम देखना चाहते हैं, वांट चाहते हैं, टू सी यानी देखना, पॉजिटिव चेंज यानी सकारात्मक परिवर्तन, इन अदर्स यानी दूसरे व्यक्तियों में, एंड इन आवर फैमिली और अपने परिवार में, नेबरहुड यानी पड़ोस में, कम्युनिटी यानी समुदाय में, सोसाइटी यानी समाज में, और कंट्री अथवा देश में। तो अगर हम दूसरों में या अपने स्वयं के परिवार में, पड़ोस में, समुदाय में या समाज में, अपने देश में एक सकारात्मक परिवर्तन देखना चाहते हैं, देन बी नीड, तो हमें आवश्यकता है, टू सेट ए गुड एग्जाम्पल, एक अच्छा उदाहरण स्थापित करने की। तो सबसे पहले हमें आवश्यकता है कि हम स्वयं एक अच्छा उदाहरण स्थापित करें। इस प्रकार हिंदी निकालेंगे। दोस्तों, अगर किसी चीज़ को हिंदी निकालने में आपको प्रॉब्लम मिलती है या वो नियम आप नहीं समझ पा रहे हो, तो आप मुझे तुरंत कमेंट करो। उम्मीद करता हूँ आपको कुछ समझ में आया होगा कि हिंदी आप कैसे निकालोगे। इसी तरह से मैं आपको अन्य वीडियो में भी बताता रहूँगा कैसे हिंदी निकालना है। बस आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। वीडियो पसंद आया है तो लाइक और शेयर ज़रूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।